हरियाणा में विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही जिस तरीके से लगातार इस सदन के अंदर नेताओं की जो गहमा गहमी थी वो भी थमती नजर आई। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नायब सिंह सैनी के बीच लगातार जिस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिली, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हालांकि आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व हरियाणा विधानसभा सदन में करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ सरकार की तमाम नीतियों को लेकर नायब सिंह सैनी यहां पर प्रदेश की जनता का कल्याण करने की बात करते हुए नजर आए। इस बीच आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शराबी किस्म के व्यक्ति हैं, उन्हें सपने में सीएम की कुर्सी नजर आती है, शराब के नशे में वे सपने देखते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबका हक देने की बात सफीदों से विधायक रामकुमार गौतम के द्वारा मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने की गई, जिस पर हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी साहब रामकुमार गौतम जी को इनका हक दे दीजिए, यानी कि साफ तौर पर जिस मंत्रालय की इच्छा वो रख रहे हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दीजिए। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रामकुमार गौतम के बीच हरियाणा विधानसभा के अंदर जमकर सियासी गहमा गहमी हुई। दोनों नेता एक दूसरे को जमकर कटाक्ष करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ही रामकुमार गौतम ने भूपेंद्र हुड्डा को यह भी कहा कि मैं अपनी बोली हुई यहाँ पर जुबान का तमाम जो तंज कसे गए हैं उनका पश्चाताप करता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और इसके साथ साथ कई बार मैं आपकी तारीफ भी करता हूं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से रामकुमार गौतम एक मखौली माहौल बनाते हुए हरियाणा विधानसभा में नजर आए, तो दूसरी तरफ प्रदेश में जिस तरीके से सरकार बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह यहाँ पर राशि दी जाएगी, जिससे उनकी जिंदगी, उनके जो रोजमर्रा के काम हैं उनमें यहाँ पर उनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि धान की खरीद यहाँ पर जिस तरीके से नायब सिंह सैनी द्वारा वादा किया गया कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जाएगी, वही धान 2100-2000 रुपए में तमाम मंडियों में बिकती हुई नजर आए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री रहे पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने जिस अंदाज में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मदद करने का जो आरोप लगाया, उस पर भी यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आए। और किरण चौधरी ने जो कहा कि शराबी किस्म के व्यक्ति हैं, उस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। आपको उनका बयान सुनवाते हैं, उसके बाद लगातार चर्चा जारी रहेगी। लेकिन जो हुआ सेशन, उसमें जो बहुत सारे इश्यूज हमारी तरफ से उठाए गए हमारे साथियों ने पार्टी की तरफ से, तो किसी भी उसका सरकार की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं। किसी भी मुद्दे को देख लो आप, चाहे आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 टन था। तो शॉर्ट टर्म तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए टाइम जरूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे कहते ब्लैक में खरीद लेगा, तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। अब जिस क्वालिफिकेशन के पोस्ट से क्वालिफाइड पोस्ट को मिलना चाहिए 60,000, तुम दे रहे हो 20,000। इस प्रकार से इनके युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। खिलवाड़ की जा रही है, यहाँ पक्की नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब कब लगेगी 2 लाख नौकरी? अभी तो उसी पे HKR में लगाए हुए हैं, उसी में लगा रहे हैं। रोज 5-7, 10 मतलब लोगों के टेलीफोन से लग रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई आपका जिस भी नौकरी पे लगाओ कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेरिट होनी चाहिए। क्या बेसिस है इसमें मेरिट लगाने के? ना कोई रिजर्वेशन है,
ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना कोई रोस्टर है। तो इस हिसाब से आप खुद देख रहे हैं, तो ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है। हम सोचते थे भाई नई गवर्नमेंट बनी है, कोई डायरेक्शन देगी, आगे कुछ भविष्य दिखाएंगे, लेकिन दिस इज डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट विदाउट डायरेक्शन। तो सुना आपने भूपेंद्र हुड्डा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें राज्य सरकार को ये कहते हुए नजर आए कि पहले 1 महीने में हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने किए गए तमाम वादों में यहाँ पर विफल हो रही है। नायब सिंह सैनी रिमोट से सरकार को चला रहे हैं, सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और उसका यहाँ पर ढिंडोरा हरियाणा में पीटा जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में इस वक्त बेरोजगारी शीर्ष पर है। देश में बेरोजगारी में सबसे ऊपर हरियाणा का नंबर आता है, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने पेश कर रही है, जिससे कि उनको गुमराह किया जाए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सदन में 1,20,000 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए कर्मचारियों को लेकर भी एक बड़ा वादा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनकी जो नौकरी है उसकी गारंटी सरकार की तरफ से दी जाएगी, इनको कोई आने वाले वक्त में हटा नहीं पाएगा। ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को घेरते हुए यहाँ पर जिस तरीके से सदन में कार्यवाही रही वो वाकई दिलचस्प थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रदेश भर में करीब 2 लाख सरकारी पदों पर स्वीकृत पद हैं, यानी कि सरकारी नौकरियों में 2 लाख पक्की भर्तियां करने का जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, लिहाजा उन्होंने अब यहां पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि पक्की भर्तियां करने की बजाय प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रदेश का युवा जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से निराश और हताश है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, वही नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी यहाँ पर जब सवाल पूछा गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला है कि किसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मैं सदन में कई बार जीत कर पहुंचा हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करूं। लेकिन रामकुमार गौतम जिस तरीके से लगातार एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना भी साधते हैं, दूसरी ओर उनको लेकर के तंज कसते हुए भी सामने आते हैं तो माफी भी मांगते हैं। यानी कि पूरा एक तरीके से इस तरीके का माहौल देखने को मिला हरियाणा विधानसभा में, जिसमें नेता सदन और विपक्ष के नेताओं के बीच गहमा गहमी का माहौल रहा। और इस बीच आपको नायब सिंह सैनी को लेकर के रामकुमार गौतम किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो भी बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से प्रदेश सरकार पर यहाँ पर निशाना साध रहे हैं और इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफें कर रहे हैं। सुनिए जरा रामकुमार गौतम क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और पार्टी बना लिया भूपेंद्र हुड्डा पे से सूट बैठ जाओ जरा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस पार्टी गारंटी से कहता हूँ कभी पावर में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे भले आदमी जाती चली जाना और तेरे को सूझता ही कुछ नहीं, कभी सेक्रेटरी कितने कभी कितने अजीब बात करता है। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किलकी मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे, अरे तुमने क्या चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आओगे और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी, यूं कहते उस पर लगा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ, जो बच्चे किलकी मारते फिरा करते कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी। 10 साल उससे पहले नहीं था, एक नया जमाना शुरू किया, अनेक काम ऐसे किए। ठीक है उनके खिलाफ एक इनकम्बेंसी बन गई थी जो टेक्निकल काम कर दिए सारे, और कुछ टेक्निकल काम को तो नायब सैनी जी आपने भी सुधारना पड़ेगा।